हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज की लेटेस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम और जॉब अपडेट बताऊंगा, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पसंद आने पर लाइक्स, नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले गणतंत्रता दिवस की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। और शुरू करते हैं आज बीएसएससी इंटर लेवल, क्योंकि आप जानते हैं कि बीएसएससी इंटर लेवल मेरिट का रिजल्ट आने वाला है और उसी को लेकर, और हालांकि मैं बहुत पहले ही बता दे, काम है जो कि बंद कर दिया गया था और आपकी है जो कि काम मतलब कंप्लीट नहीं हुई थी, बंद कर दिया, क्योंकि इस पर कोर्ट के फैसला आने के बाद। ये बहुत पहले बताया, लेकिन फिर भी आसान लोग थे कि पहले भी, क्योंकि रोक नहीं लगाई गई तो रिजल्ट जारी कर सकता। लेकिन अब आप लोग सभी को पता चल गया कि 8 फरवरी के बाद ही रिजल्ट आ सकती है। हाँ, कल ये आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में जो कि ये वायरल किया गया था और ये अभी होते रहेगा। आप लोग इसको सोच रहे हैं इससे मुक्ति मिल जाएगा, तो ये नहीं होगा। एनसीएल वर्सेस ओल्ड एनसीएल और न्यू एनसीएल का ये चर्चा चलते रहेगा। और ये इसको उदाहरण के रूप में इसलिए पेश किया जा रहा था कि एक कोर्ट का ऑर्डर था। पहले इसको देख लेते हैं कि बीएसएससी इंटर लेवल और इस विज्ञापन, ये बीपीएससी का विज्ञापन है, व्याख्याता का 26 पद का है। तो इसमें अंतर क्या है, क्यों ऐसा कहा जा रहा है, और इसमें अंतर ये है कि ये जो यहाँ पर पहले क्रीमी लेयर का पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या है। पिछड़ी जाति, यहाँ पर आप देख सकते हैं, पिछड़ी जाति एवं अत्यंत पिछड़ी वर्ग के उम्मीदवार को निम्नांकित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। और ये जमा करना अनिवार्य होगा कब, यहाँ पर लिखा हुआ है, तो पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की दशा में अपने स्थायी अधिवास अंचलाधिकारी द्वारा क्रीमी लेहर रहित प्रमाण पत्र, ये सब जो स्थायी निवास पर अपने स्थायी अधिवास राज्य सरकार अधिसूचित अंचलाधिकारी उपयुक्त आरक्षण संबंधी सभी प्रमाण पत्र साक्षात्कार के समय मूल रूप से प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। मतलब ये आपको मूल रूप से कब करना है, आपको साक्षात्कार के समय। और क्या है इसमें अंतर, इंटर लेवल वाले से अंतर, ये तो ठीक है, इसमें भी मूल रूप से करना। लेकिन यहाँ पर क्या था कि विहित आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की स्व अभिप्रमाणित प्रति है जो कि क्रमवार संलग्न, मतलब फॉर्म भरने के बाद ही आपको भेजना कहाँ था, और ये आयोग को भेजना था। मैट्रिक के लिफाफा एवं प्रमाण पत्र आप देख रहे होंगे, इंटर प्रमाण पत्र, स्नातक अंक प्रमाण पत्र, और भी जो है बैंक चालान की बीपीएससी की। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं मतलब सारे चीज को उसी समय होना चाहिए, एकदम स्पष्ट है। मतलब इसको भेजने का मतलब ये था, पहला चीज कि आपको उस समय तक का होना चाहिए। और बीएसएससी इंटर लेवल में क्या था, तो बीएसएससी इंटर लेवल में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ था। उसमें ये लिखा था साक्षात्कार के समय है जो कि प्रस्तुत करना है। तो इसमें पहला चीज़ तो इसमें बीएसएससी इंटर लेवल में भेजना नहीं था कहीं भी डॉक्यूमेंट, आपने फॉर्म भर दिया और ये कट ऑफ डेट भी नहीं दिया हुआ था उसमें। जो 2017 की बात हो रही है, 1 वर्ष की पूर्व, ये 2017 में आई है, ये 2014 में नहीं आई थी। जो 1 वर्ष पूर्व जो ये शपथ पत्र जो लिया जा रहा है, लिया जाता है 1 वर्ष पुराना का, ये 17 में आई है। तो ये तो वैकेंसी आपकी पहले की है। उसके बाद आते हैं ये कोर्ट ऑर्डर का है जो कि बहुत ज़्यादा है जो कि किया जा रहा है। इसी कोर्ट ऑर्डर को दिखा करके न्यू एनसीएल को है जो कि पक्ष में नहीं आया था। इसमें इसमें ऐसा कोई बात नहीं लिखा हुआ। इसमें मेनली जो बात है कि छात्र जब ये फॉर्म भर रहे थे, एक छात्र का है, तो ये छात्र जो है, क्योंकि भेजना उसी समय का प्रमाण पत्र था, उसमें भी ये नहीं करा कि हम नया दिए तो हम मानेंगे नहीं मानेंगे। और ये उस इनका ईबीसी से एससी में हो गया था विज्ञापन आने के पहले, विज्ञापन आने के पहले एससी में हो गया था। और इनको 1 महीना पहले ये चाहते तो ये एससी का सर्टिफिकेट, क्योंकि ईबीसी से इनका जो कास्ट है जो चेंज होकर एससी में आया था, और फॉर्म भी पहले का था, तो इनको आयोग ने मतलब था कि एससी का फॉर्म बना चाहिए और ये ईबीसी बन। दूसरी गलती क्या था कि इनका ईबीसी इन्होंने बनवाया भी नहीं था और बाद में बनेगा भी नहीं, और ईबीसी से इनका सिलेक्शन हुआ था और ये ईबीसी भर भी दिए थे। और डॉक्यूमेंट्स, एक तो डॉक्यूमेंट्स पहले का चाहिए था, मतलब 2 कंडीशन के कारण इनका रद्द किया गया था। क्यों किया गया, पहला तो एक तो उनको प्रमाणित प्रति है जो कि ईबीसी का होना चाहिए और इन्होंने बनवाया नहीं था। मान लीजिए बनवा लेते तो भी चल जाता, और एससी जब चेंज कर दिया तो अब ईबीसी बनेगा नहीं, क्योंकि इनको आयोग का कहना, ये जो कोर्ट का ऑर्डर में कहना कि इनको एससी में ही दे देना चाहिए, तो इसीलिए इनका जो कि रद्द किया गया था न्यू एनसीएल, ये बाद में बना कर दिए थे।
ये जो कि इनका है जो कि ईबीसी है जो कि बना ही नहीं, क्योंकि ये एससी में आ गए थे, तो इसीलिए ये डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत नहीं किए, लास्ट तक नहीं किए एनसीएल, इसीलिए जो कि इनका है जो कि कैंसिल किया गया। और लोग इसी का उदाहरण दे रहे हैं कि न्यू एनसीएल का जो कि नहीं एक्सेप्ट किया है। तो ये आपको चलते रहेगा। और न्यू ओल्ड का कौन जीतेगा कौन हारेगा, बहुत सारे लोगों का कहना है कि हर अपना पक्ष मजबूत। ठीक है, सारे लोग आपने जेपीएससी का मैं आगे बताऊंगा कि जेपीएससी में भी आयोग है जो कि अपने स्तर से पूरी प्रयास कर रही थी कि, लेकिन लास्ट में क्या हुआ कि वो मतलब फिर से संशोधित रिजल्ट जारी करेंगे। तो इसीलिए कर रहा हूँ कि आप लोग अफवाहों के चक्कर में ना रहें, और ये आपकी मजबूरी है कि 8 फरवरी तक ऐसे ही मिलते रहेंगे और आप लोग जो कि बेमतलब के परेशान होते रहेंगे। हाँ, आप लोगों की या सभी की इच्छा यही है कि 8 तारीख को फाइनल डिसीजन आ जाए, डिले ना हो। और लेकिन ये सब पचड़ों में भी आपको अभी बहुत सारे हो सकता कोर्ट केसेस के भी मिलते रहेंगे, बहुत सारे उदाहरण मिलते रहेंगे कि न्यू एनसीएल हार गया या न्यू एनसीएल जीत गया है, ओल्ड वाले कहीं सिलेक्शन होना चाहिए। तो बहुत सारे अभी भी हैं, और आपको मजबूरी है कि सुनना ही पड़ेगा। तो आप लोग जो कि 8 तारीख तक वेट करें और मनाएं कि 8 तारीख तक है जो कि फाइनल डेट, फाइनल डिसीजन जो भी आए, न्यू एनसीएल के पक्ष में आए या ओल्ड एनसीएल के पक्ष में आए, लेकिन रिजल्ट जारी हो। अगर फिर से डेट 4 सप्ताह या कुछ का बढ़ती है तो निश्चित रूप से आपको काफ़ी फिर वैकेंसी डिले होगी। उसके बाद आते हैं दूसरी खबरों पर। तो ये है स्नातक एनटीपीसी में रिजल्ट में नहीं होगा बदलाव, ये रेल मंत्रालय का कहना है। तो क्या है, स्नातक एनटीपीसी के रिजल्ट में किसी तरह का बदलाव नहीं किया जाएगा। छात्रों की परीक्षा से पूर्व सारे पैटर्न की जानकारी दे दी गई थी। इस संबंध में रेल मंत्रालय के अतिरिक्त महानिदेशक एवं प्रवक्ता राजीव जैन ने बताया कि 2019 में जब परीक्षा संबंधी विज्ञप्ति जारी की गई थी, इस वक्त है जो कि हर पॉइंट पर है जो कि जानकारी उपलब्ध कराई गई। और उन्होंने कहा कि छात्रों को परीक्षा के पूर्व ही हर तरह की आपत्ति पर सवाल है जो कि उठाना चाहिए। और एक तो कोरोना के समय बहुत मुश्किल दौर में परीक्षा आयोजित कराई गई, अब है जो कि बदलाव संभव नहीं है। उन्होंने बताया कि उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट की प्रक्रिया मूल अधिसूचना यानी 28 फरवरी 2019 को प्रकाशित CEN 01/2019 के पैराग्राफ 13 में विस्तार से बताई जा चुकी है। इस रोजगार अधिसूचना में 13 श्रेणियों के बारे में विज्ञापन दिया गया था जो स्नातक के लिए थी। इनमें से 6 पूर्व स्नातक के लिए थी। इनमें श्रेणियों को केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन स्तर पर है जो कि किया गया था। CN के पैराग्राफ 13.6 में स्पष्ट रूप से बताया जा चुका है कि प्रत्येक उम्मीदवार पात्रता की शर्तों के तहत सभी या 13 श्रेणियों में किसी एक श्रेणी के लिए चुनने के लिए स्वतंत्र थे। उन्होंने बताया कि प्रावधानों के तहत एनटीपीसी द्वितीय चरण की परीक्षा बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या स्वीकृत पदों की संख्या केवल 10 गुना होती है। उम्मीदवारों के हितों की रक्षा के लिए पदों की संख्या का 10 गुना बुलाने के नियम को CN में जो कि बढ़ाकर 20 गुना कर बढ़ा दिया गया है। जबकि सभी स्तरों पर शॉर्ट लिस्टिंग की गई, तो यह सुनिश्चित है कि मेधावी अवसर से वंचित न हो। तो ये कहना है कि ये जो रेल मंत्रालय है कि ये जो दिया गया है ये विज्ञापन के अनुसार ही दिया गया है। फिर क्या है, ग्रुप डी की परीक्षा में नहीं होगा कोई बदलाव। तो RRB ग्रुप डी वैकेंसी के बारे में उन्होंने बताया कि मूल अधिसूचना में यह सूचित किया गया था CBT एकल या बहुचरण में आयोजित किया जा सकता है। अंतिम अधिसूचना में यह एकल चरण में आयोजित किया गया था। हालांकि पिछली भर्ती में देखी गई कुछ अनियमितताओं के कारण RRB अध्यक्षों की एक समिति नियुक्त की गई। समिति ने 2 चरणों में CBT परीक्षा आयोजित करने की सिफारिश की, ताकि समिति उम्मीदवारों के CBT आयोजित करने का सख्त नियंत्रण है जो कि प्रयोग किया है। इसमें लगभग 1.15 करोड़ आवेदन प्राप्त है और CBT 100 से अधिक चरणों में कई दिनों तक लिया जाएगा। प्रत्येक पाली में अलग अलग प्रश्न पत्र होंगे, इसलिए सामान्य परिमाप तैयार करने में व्यापक सामान्यीकरण की आवश्यकता होगी। सीमित शॉर्ट लिस्टिंग उम्मीदवार जो द्वितीय CBT आयोजित करने से व्यापक सामान्य बच जाएगा। इस आधार पर तैयार की गई अधिक निष्पक्ष और न्यायपूर्ण, मतलब आयोग का कहना है कि ग्रुप डी में इसीलिए CBT 2 क्यों लिया गया और स्नातक एनटीपीसी के रिजल्ट में नहीं बदलाव, उसका कारण दिया गया है। उसके बाद आते हैं दूसरी जो खबर है जो झारखंड से आ रही है, कल ही आई थी। जेपीएससी की मुख्य परीक्षा जो कि स्थगित हो गई थी, और ये तो ठीक है स्थगित हो गई, तो अब क्या उम्मीद होगी जिनके रिजल्ट है जो कि अच्छे मार्क्स हैं और रिजल्ट नहीं हुई थी, क्या संभावना है?
तो ये आपने देखा होगा ये जो कल है जो कि जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा, ऐसे में जेपीएससी ने मुख्य परीक्षा स्थगित करने का निर्णय लिया। प्रार्थी की ओर से इंगित किए गए बिंदुओं की जांच की जाएगी। त्रुटि मिलने पर है जो कि संशोधित परिणाम जारी किया जाएगा। 15 फरवरी तक है जो कि फिलहाल स्थगित कर दिया गया। प्रार्थी ने क्या कहा था? पीटी में आरक्षण देना गलत, तो कुमार सन्यम ने पीटी परीक्षा में आरक्षण दिए जाने के खिलाफ अपील दाखिल की है। सुनवाई के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता ने बताया कि प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण दिया गया। राज्य सरकार ने ऐसी कोई नीति नहीं बनाई जिसके अनुसार प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण का लाभ दिया जा सके। कहा कि सामान्य कैटेगरी की 114 सीट थी, नियमानुसार उसे 15 गुना परिणाम जारी करना होना चाहिए। इस तरह सामान्य कैटेगरी में 1710 का चयन होना चाहिए, लेकिन मात्र जो कि 768 का ही चयन किया गया। मतलब 900 है जो कि नए अभ्यर्थी कम से कम है जो कि होंगे, और मान लीजिए लास्ट में जो बराबर अंक रहेंगे तो वो 1000 या 1100 पुर सकती है, क्योंकि 1710 में 768। तो कट ऑफ है जो कि सबसे ज़्यादा जो असर करेगा वो जनरल की करेगा, 260 से घटेगा। अब ये 252 होगा कि 240 होगा और कि 258 होगा, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि आगे जो आएगी उस पर है जो कि निर्भर करेगा। तो उनके लिए अच्छा है जिनके मार्क्स है जो कि 250 के आसपास जनरल में है, उनके संभावना है जो कि कम से कम बढ़ गई है। और एक है जो कि उन्हें मौका, क्योंकि रिजल्ट ही कम दिया गया है, आप देख रहे हैं 768 है, 1710 कम से कम होना चाहिए, लेकिन मात्र 768 दिया गया है। और ये शुरू से ही विवादित रहा था। पहला विवाद क्या आया था? 49 अभ्यर्थी पहले सफल घोषित किए गए थे, बाद में जो कि बताया गया कि ओएमआर ही नहीं मिला, इसीलिए जो कि हमने कट ऑफ के बराबर मार्क्स दे दिया। वेबसाइट पर भी जो कि आपको अपलोड कर दिया गया, स्थगित करने की सूचना थी। 49 वाला तो काफ़ी मामला है जो कि गया था, और डाउनलोड हो गए थे प्रवेश पत्र। अब फैसले से अभ्यर्थी निराश। तो 7वीं सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 28 से 30 जनवरी तक होने वाली थी। आयोग ने सारी प्रक्रिया जो कि पूरी कर ली। अभ्यर्थी प्रवेश पत्र ऑनलाइन डाउनलोड हो रहे थे। अब मुख्य परीक्षा स्थगित होने से इसमें शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को निराशा है निश्चित रूप से, क्योंकि एडमिट कार्ड निकालने और स्थान तय होने के बाद है जो कि काफ़ी तकलीफ होती है। और इसमें क्या हो रहा है, एक साथ है जो कि 4 वर्षों की हो रही थी 252 पदों पर नियुक्ति, और कट ऑफ आप जानते हैं कि 260 से जनरल की चली गई थी। मिनिमम जो कट ऑफ गई थी वो एसटी की गई थी, और वो कितने गई थी? 230, 64 पद थे। और यहाँ पर है जो कि क्या क्या सवाल हुआ प्रार्थी की ओर से, जेपीएससी से 4 सवाल पूछे। तो अदालत ने पूछा कि सामान्य कैटेगरी के पद 114 थे, तो किस आधार पर 768 है, जबकि नियमानुसार 15 गुना अभ्यर्थी का चयन होना चाहिए। फिर दूसरा सवाल क्या था? नियमानुसार के नियमावली के अनुसार आरक्षित श्रेणी के कट ऑफ अंक घटाया जा सकता है, तो सामान्य कैटेगरी के लिए ऐसा क्यों नहीं? तीसरा, किस कैटेगरी में कितने अभ्यर्थी चाहिए, इसका चार्ट कोर्ट में पेश करें। जेपीएससी ने किस नियम के तहत है जो कैटेगरी वाइज अभ्यर्थियों के चयन और किस आधार पर है जो कि कट ऑफ निर्धारित किया गया है। स्टैंड बदलने से जो कि कोर्ट है जो कि नाराज है। प्रारंभिक कृषि परीक्षा का आरक्षण नहीं दिया गया है, जेपीएससी जो कि सुनवाई दौरान दिया था, और अपील सुनवाई के दौरान जेपीएससी ने कहा कि आरक्षण दिया गया है। अदालत ने जेपीएससी के स्टैंड पर नाराजगी देते आदेश को में रिकॉर्ड दिया। नियम के तहत दिया गया। जेपीएससी की ओर से दाखिल शपथ पत्र में कहा गया था झारखंड संयुक्त सिविल नियमावली 21 के नियम 18 के प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण। प्रार्थी ने कहा, जब विज्ञापन की कंडिका 11/2/3 में स्पष्ट किया गया आरक्षण का लाभ प्रारंभिक परीक्षा में बल्कि अंतिम परिणाम जारी करने के दौरान किया जाएगा, तो इसलिए प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम है जो कि असंवैधानिक है। ये मामला आप देखना है कि रिजल्ट है जो कि संशोधित होकर क्या आता है उसके बाद। इसी के साथ धन्यवाद।